सरपंच का बेटा ऋषभ शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में रहकर पढ़ाई करता था। बहुत दिनों से वो अपने गांव नहीं आया था। कुछ दिन बाद ही उसका जन्मदिन था, इसलिए सरपंच चाहता था कि वो अपने बेटे को गांव बुलाकर उसका जन्मदिन गांव में ही धूमधाम से मनाए। वो इस बारे में अपनी पत्नी मीरा से बात करता है। मीरा, हमारा बेटा बहुत दिनों से घर नहीं आया है, मुझे उसे देखने की बहुत इच्छा हो रही है। अगले महीने उसका जन्मदिन भी आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ उसे जन्मदिन के अवसर पर घर बुला लूं और अच्छे से पूरे गांव को दावत देकर धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाऊं। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। आपने बहुत अच्छा सोचा है। अगर वो घर आ गया तो हमें कितनी खुशी होगी। उसे देखने के लिए मेरी तो आंखें तरस गई है। जब तक छोटा था मैं उसके जन्मदिन पर उसके लिए मनपसंद पकवान बनाया करती थी। अब तो जब से वो शहर गया है हमें पता ही नहीं है वो कैसे रहता है। मुझे बहुत याद आती है मेरे बेटे की। अच्छा, तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं जल्दी ही ऋषभ से बात करके घर आने के लिए बोलता हूँ। अपने पति की बात सुनकर मीरा बहुत खुश होती है। इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद सरपंच अपने बेटे को फोन लगाता है और उससे आने की बात करता है। बेटा, बहुत दिन हो गया तुझे गांव आए। मैं और तुम्हारी माँ चाहते हैं कि तुम इस जन्मदिन पर गांव आ जाओ, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ठीक है पिताजी, मैं घर आने की पूरी कोशिश करूंगा। इतनी बातें करने के बाद वो फोन कट कर देता है। कुछ दिन बाद ऋषभ दोबारा फोन करके घर आने की खबर अपने पिता को देता है। ये सुनकर सरपंच और उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। वो अपने बेटे के लिए उसके पसंद का पकवान बनाने में लग जाती है। कुछ ही समय बाद वो कार से अपने 3 दोस्तों के साथ गांव पहुंचता है। पिताजी, ये मेरे दोस्त हैं विनय और रोहित। ये भी मेरे साथ मेरे जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने आए हैं। अच्छा किया बेटा जो अपने दोस्तों को भी ले आया। शहरी लोगों को क्या पता गाँव की पार्टी कैसी होती है। इसी बहाने यहाँ की शानदार पार्टी तुम्हारे दोस्त भी देख लेंगे और हमें मेहमान नवाजी का मौका भी मिल जाएगा। आओ बेटा, हमारे गाँव में तुम्हारा स्वागत है। इतना बोलकर सरपंच अपने बेटे के साथ उसके दोनों दोस्त को भी घर के अंदर लेकर जाता है। उसके बाद मीरा सभी को अपने हाथ से बना स्वादिष्ट खाना परोसती है। सभी खाना खाकर ऋषभ की माँ की खूब तारीफ करते हैं। उसके बाद ऋषभ के साथ उसके दोनों दोस्त गांव घूमने के लिए निकल जाते हैं। ऋषभ अपने दूसरे घर में सबको घुमाने ले जाता है जहाँ उसके बर्थडे की तैयारी चल रही थी। ये मेरा पुराना घर है, बचपन से मैं यहीं रहता था, लेकिन अब यहाँ बस हमारे राजू काका रहते हैं जो इस घर की देखरेख और साफ सफाई करते हैं। हमारे घर में जब भी कोई पार्टी होती है तो इसी घर में होती है। कल भी मेरे जन्मदिन पर जो पार्टी होने वाली है वो भी यहीं होगी। वाह भाई, तुम्हारा पुराना घर तो वाकई में बहुत अच्छा और बड़ा है। हमें तो तुम्हारा गाँव घूमकर बहुत अच्छा लगा। मैं तो कल का इंतजार कर रहा हूँ। जब आज इतना अच्छा लग रहा है तो सोचो कल पार्टी में कितना मजा आएगा। अरे बहुत मजा आएगा। इस पार्टी में कल पूरे गाँव के लोग आएंगे। तीनों को घूमते घूमते और बातें करते करते शाम हो गई। जैसे ही सभी दोस्त घर जाने के लिए वहाँ से निकलते हैं, सभी को एक गाना सुनाई देता है। मेरा दिल ये पुकारे आजा, सुना सुना है जहाँ, अब जाऊँ मैं कहाँ। अरे ये इतना सुंदर गाना कौन गा रही है, पता नहीं, इससे पहले तो कभी सुना नहीं मैंने। चलो चलकर देखते हैं। सभी दोस्त देखने जाने लगते हैं। तभी रामू काका वहाँ आ जाते हैं और सभी को जाने से रोकते हैं। बाबू साहेब, वहाँ मत जाइए, वो गाना एक चुड़ैल गा रही है। वहाँ एक पुराना खंडर है जिसमें एक चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल शाम होते ही अपनी सुरीली आवाज में गाना गाकर लोगों को बुलाती है। जो भी वहाँ गया वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आया, इसलिए उसके पास कभी मत जाना, वो सबको मार डालेगी। रामू की बात सुनकर सभी डर गए, लेकिन रोहित हंसने लगा। अरे ऐसा भी भला कहीं हुआ है? चुड़ैल कब से इतना अच्छा गाना गाने लगी? जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। कैसी बात कर रहे हो? रामू काका कभी झूठ नहीं बोलते। जरूर वहाँ कोई चुड़ैल होगी, वरना ऐसी सुनसान जगह पर अचानक गाना कौन लड़की गाएगी? इतना समझाने के बाद सभी दोस्त ऋषभ के साथ उसके घर चले जाते हैं। तभी चुड़ैल दूर खड़े होकर सब कुछ देख रही थी। अच्छा, कब तक बच के रहोगे मुझसे? कभी न कभी तो हाथ आना ही है। बचकर कहाँ जाओगे? अगले दिन उसी पुराने घर में ऋषभ का जन्मदिन मनाया जाता है। पूरे गांव के लोगों को खाने का निमंत्रण मिलता है। सभी खाना खाने आते हैं। ऋषभ और तीनों दोस्तों को भी बहुत मजा आता है। शाम होते ही पार्टी खत्म हो जाती है। सभी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सरपंच ऋषभ और उसके सभी दोस्तों को घर चलने के लिए बोलता है, लेकिन ऋषभ घर नहीं जाना चाहता था। वो अपने सभी दोस्तों के साथ अपने पुराने घर
घर में ही रुकना चाहता था। ये देखकर सरपंच अपने बेटे से बोला, बेटा मैं तुम्हें यहाँ रुकने से मना नहीं करता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आखिर ये भी हमारा ही घर है। लेकिन यहाँ कुछ दूरी पर एक खंडर है, वहाँ एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल का साया है जो शाम होते ही गाना गाकर नाचती है और अपने गाने से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इसलिए मुझे डर लगता है कि वो तुम लोगों में से किसी को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए मैं तुम सबको यहाँ नहीं छोड़ सकता। पापा आप चिंता मत करो, हमें पता है उस चुड़ैल के बारे में। रामू काका ने हमें उस दिन सब कुछ बता दिया था। तब वो चुड़ैल उस दिन गाना गा रही थी, लेकिन हम में से कोई वहाँ नहीं गया। जब हम जाएंगे ही नहीं तो वो हमारा क्या बिगाड़ेगी, और वैसे भी हम लोग अकेले कहाँ हैं, रामू काका है ना हमारे साथ। ऋषभ बिल्कुल सही बोल रहा है। अंकल आप चिंता मत करो, हम आराम से रहेंगे यहाँ। ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम सब अपना ध्यान रखना। रामू तुम बच्चों को छोड़कर कहीं मत जाना। मालिक आप बेफिक्र रहें, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, किसी को कुछ नहीं होगा। इतना समझाकर वो सरपंच को भेज देता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद सभी दोस्त मिलकर घर के अंदर ही दारू पार्टी करते हैं। उसके बाद सभी सो जाते हैं। उधर चुड़ैल खंडर के बाहर निकलती है और खिड़की से तीनों दोस्त और रामू को सोते हुए देख लेती है। चुड़ैल को वहाँ से अच्छे अच्छे पकवान की खुशबू आ रही थी। लगता है यहाँ दावत हुई है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये सारे पकवान लड़कों ने तो खाया ही होगा, अब तो इनका खून भी कितना मीठा होगा। आज तो मजा आ जाएगा। एक साथ 3-3 शिकार उस दिन तो मेरे पास नहीं आए थे। आज देखती हूँ कैसे मेरी सुरीली आवाज़ों से बचते हो। इतना सोचकर चुड़ैल वापस से गाना गुनगुनाकर नाचने लगती है। मेरा दिल पुकारे आजा, सुना सुना है जहाँ, तब जाऊँ मैं कहाँ। ये गाना सुनते ही रोहित अपने आप को उस चुड़ैल के पास जाने से रोक नहीं पाता है। वो चोरी छुपे दरवाजा खोलता है और उस खंडर की तरफ जाने लगता है। मैं भी देखता हूँ कौन चुड़ैल रहती है जिसकी आवाज इतनी सुरीली है। ऐसा न हो ये गाना कोई लड़की गाकर मुझे बुला रही हो। यही सोचते हुए रोहित उस खंडर की तरफ जा ही रहा था, तभी चुड़ैल उसके सामने आकर जोर जोर से हंसने लगती है। रोहित अपने सामने चुड़ैल को देखकर काफी डर जाता है। चुड़ैल तो ये गाना तुम गा रही थी। तुझे क्या लगा इतनी रात को तेरी प्रेमिका गा रही होगी? आज कितने दिनों बाद इतना ताजा शिकार मिला है, तुझे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। नहीं मुझे छोड़ दो, जाने दो। रोहित चिल्लाता रहा, लेकिन चुड़ैल उसकी एक न सुनी और उसे मारकर खाने लगी। रोहित के चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि विनय और ऋषभ के साथ साथ रामू काका की भी नींद खुल जाती है। उसके बाद रोहित को ना पाकर दोनों दोस्त बहुत घबरा जाते हैं। ऋषभ रोहित तो यहाँ है ही नहीं, कहीं ये चिल्लाने की आवाज रोहित की तो नहीं थी? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, चलो बाहर चलकर देखते हैं। नहीं बाबू साहब बाहर मत जाइए, लगता है आपका दोस्त भी उस चुड़ैल की आवाज से मोहित होकर उसे देखने चले गए, जिस कारण से उसने उसे पकड़ लिया है। मुझे नहीं लगता उसे जिंदा छोड़ा होगा। ऐसा मत बोलो रामू काका, मेरे दोस्त को कुछ नहीं हो सकता। इतना बोलकर ऋषभ और विनय दोनों घर से बाहर निकलकर अपने दोस्त को ढूंढने लगे। रामू भी सभी के साथ घर के आसपास ढूंढने लगा, लेकिन किसी को रोहित का कुछ पता नहीं चला। लगता है उस खंडर के पास ही जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। आप लोग अकेले मत जाओ, आप लोग यहीं रुको, घर के अंदर ही रहना, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन घर से बाहर मत निकलना। मैं अभी मालिक और कुछ गांव वालों को लेकर आता हूँ। इतना बोलकर रामू भागता हुआ गांव में जाता है और सरपंच को सारी बात बताता है। सरपंच तुरंत कुछ गांव वालों को इकट्ठा करता है, सभी को जल्दी कोई हल निकालने के लिए बोलता है। हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? आप बेफिक्र रहें मालिक, कुछ नहीं होगा उनको। मैं घर के अंदर ही रहने के लिए बोल कर आया हूँ, वो सभी सुरक्षित है। लेकिन फिर भी वो चुड़ैल कुछ भी कर सकती है, इसलिए जल्दी चलिए मेरे बच्चे के पास। इधर चुड़ैल देखती है ऋषभ और विनय घर के अंदर है, तो वो जोर जोर से गाना गाकर नाचने लगती है। लेकिन डर के मारे दोनों में से कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है, इसलिए चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। अच्छा तो तू घर से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन मैं तो आज तेरा शिकार करके रहूंगी। मैं भी देखती हूँ तू घर से बाहर कैसे नहीं आता। इतना बोलकर चुड़ैल उसके दोस्त रोहित की आवाज निकालकर चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ, बचा लो ऋषभ, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ वरना ये चुड़ैल मुझे मार देगी। ये तो रोहित की आवाज है, लगता है वो खतरे में है, हमें उसे बचाना चाहिए। लेकिन तुम्हारे रामू काका तो बोलकर गए हैं घर के बाहर मत निकलना। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हम अपने दोस्त को मरते हुए
तो नहीं छोड़ सकते ना। इतना बोलकर दोनों घर के बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही खंडहर के पास जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, चुड़ैल सबके सामने आ जाती है। आखिर आ ही गए, कब से मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। मेरा दोस्त कहाँ है? तुम दोनों ने आने में देरी कर दी। वो तो कब का ऊपर चला गया, वहीं से दोनों को आवाज दे रहा था। अकेले बोर हो रहा है, तुम दोनों को भी बुला रहा है। अब मैं तुम दोनों को भी वहाँ पहुँचा देती हूँ। चुड़ैल दोनों को डरा रही होती है। तभी सभी गांव वाले हाथों में मसाल लेकर आ जाते हैं। छोड़ दो मेरे बच्चों को, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा तू? तुझे भी मार डालूंगी। वो दोनों बच्चों पर जैसे ही अटैक करने वाली होती है, तभी सरपंच अपने गले से रुद्राक्ष माला निकालकर चुड़ैल के शरीर पर फेंक देता है। उसके बाद चुड़ैल तुरंत जलने लगती है। मर गई रे, ये तूने अच्छा नहीं किया सरपंच। चुड़ैल थोड़ी ही देर में पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। उसके सभी दोस्त रोहित को ढूंढते हुए खंडहर के पास जाते हैं। वहाँ पर रोहित की लाश पड़ी थी। दोनों दोस्त उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद उस नाचने वाली चुड़ैल का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया था। लेकिन दोनों दोस्त को रोहित के खोने का बहुत दुख था। दोनों दुखी मन से अपने दोस्त के बिना ही वापस शहर लौट जाते हैं।